नमस्कार दोस्तों, मैं ललित जोशी फिर आपके साथ सजग इंडिया की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच जो मधुर संबंध त्रेता युग से थे, जो संबंध सालों साल से एक दूसरे के साथ रोटी बेटी के रिश्ते को कायम रखते थे। आज कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों देशों की जो रिश्ते हैं उन पे नजरें गड़ाए हुए हैं। आज जो खटास दोनों देशों की ओर बढ़ते जा रही है, क्या वो केवल मात्र लिपुलेख दर्रे में भारत द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है उसको लेके है, या कुछ ऐसे लोग जो भारत और नेपाल को एक दूसरे से मतभेद पैदा करके विच्छेदित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की साजिश है। हमें सावधान भी रहना होगा क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का नेपाल के साथ एक अटूट रिश्ता रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं अपितु भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण रिश्ता रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल राज्य हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। अगर देवभूमि उत्तराखंड में हम भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो कई श्रद्धालु पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल में जाते हैं। अर्थात हमारे अधिकांश रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे देवी देवता, हमारी जीने की भाषा शैली, हमारा कल्चर वो नेपाल से मिलता जुलता है। बिहार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगता हुआ, नेपाल से लगता हुआ अधिकांश क्षेत्रों में आज भी रोटी बेटी के संबंध हैं। यही स्थिति देवभूमि उत्तराखंड की भी है। हम अगर भारत के 1950 का दशक देखते हैं तो 1950 के दशक में जो मित्रता संधि हुई, जिसके तहत तमाम प्रकार का सहयोगों का आदान प्रदान भारत और नेपाल के बीच लगातार रहा, उसको आते आते आज अगर 2020 में किसी की नज़र लगी है तो ये सोचने का विषय है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लगभग 98% से भी अधिक जो हमारे सीमाएं हैं उनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। कुछ एक जगह अगर कोई विवाद है तो उसको भी बैठ के सुलझाने का समय है, क्योंकि आज जिस तरह से अनेक राष्ट्र, अनेक कम्युनिस्ट लोग भारत को और नेपाल के बीच में दरार बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को, दोनों देश के लोगों को अपनी उस मित्रता को नहीं भूलना चाहिए, अपने उस बेटी रोटी के संबंध को नहीं भूलना चाहिए, अपने उस भाई भाई के संबंध को नहीं भूलना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब गर्मियों में देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चंपावत में टनकपुर के पास माँ भगवती का पूर्णागिरि का मेला लगता है, तो उस मेला की भी एक बहुत बड़ी मान्यता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरे देश के लोग दर्शन के लिए आते हैं। माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद नेपाल में NHPC पुल पार करने के बाद नेपाल में बाबा भैरव के दर्शन के लिए जरूर जाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती के दर्शन करने के बाद आपको बाबा भैरव के दर्शन करने जरूर होते हैं। यानी कि अर्थात जो व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में माँ भगवती पूर्णागिरि के दर्शन करेगा, वह पर्यटन के रूप में दर्शनार्थ नेपाल भी जाता है। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि जिस जगह आने जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत ना हो, ऐसा देश जहां के बीच लगातार व्यापार के लिए, अगर हम सीमांत जनपदों की बात करें तो वहां पर व्यापार के अधिकांश काम आपस में दोनों देशों के बीच में होते हैं। आज तक सदियों से कभी कड़वाहट नहीं आई, लेकिन क्या लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के बीच में दरार पैदा करने का काम करेगा? ये बड़ा सोचनीय विषय है। इस विषय को आज तमाम, चाहे वो भारत में कई लोग हैं या नेपाल में कई लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अलग अलग बातें रख रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे नेपाल के साथ संबंध कभी भी पाकिस्तान और चाइना जैसे नहीं रहे। क्योंकि नेपाल के साथ जो संबंध थे, अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें, जन्म जरूर नेपाल में हुआ, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। जन्म जरूर लुम्बिनी में हुआ, लेकिन उनका जो अंतिम समय था वो भारत में कटा। अगर बौद्ध धर्म की बात करें, अगर हिंदू धर्म की बात करें, अगर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन की बात करें तो केदारनाथ भी याद आता है। जो लोग केदारनाथ आते हैं, जो शिव के पुजारी हैं, वो पशुपतिनाथ भी जाते हैं। इवन 1997 में द्विपक्षीय वार्ता के बाद, लंबे समय के बाद
वर्तमान प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने नेपाल की यात्रा की। नेपाल के साथ न केवल हमारे सामाजिक संबंध हैं, अपितु आर्थिक रूप से भी भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। और भारत हमेशा बड़े भाई की तरह नेपाल को सपोर्ट करता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपदा हो, चाहे वो भूस्खलन हो, तमाम प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, भारत हमेशा कंधे से कंधा मिला के नेपाल के साथ खड़ा रहता है। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें जो हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में एक खटास पैदा कर रही है, दोनों देश के शीर्ष नेतृत्व को, दोनों देशों के लोगों को विशेष आगाह से उस ओर सजग रहने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो दोनों देशों के बीच में मैत्री भाव को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं सजग इंडिया से की तरफ से फिर आपको एक अपील करता हूं कि आओ हम मिलके नेपाल और भारत के संबंध को मजबूत बनाने का काम करें, मधुर बनाने का काम करें। ऐसे लोगों से सजग रहें जो हिंदुस्तान और नेपाल को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों देश अगर मुट्ठी बन के रहेंगे तो किसी की इतनी औकात नहीं कि इनको तोड़ सके, किसी की इतनी फौलाद नहीं कि इनको हिला सके। नमस्कार।